Good morning all of you. Myself Priyanka. Today we are going to start our second chapter biological classification. इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर अपनों ने क्या रीड किया था? अपना चैप्टर था लिविंग वर्ल्ड. उसके अंदर अपनों ने क्या देखा था? जो भी अपने आसपास की लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो अपने आसपास डाइवर्सिटी देखते हैं, उसके बारे में अपनों ने स्टडी की थी. उसके अंदर अपनों ने किंगडम, क्लास, फाइलम, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने स्टडी की थी. अब उन सिस्टम के बारे में उन्होंने स्टडी करके चले थे कि उसके अंदर कितने फाइलम इंक्लूड होते हैं, कितने किंगडम आते हैं, किस स्पीसीज को कैसे इन्वॉल्व किया जाता है, क्या क्या उनमें डिफरेंसेस आते हैं. अब इस चैप्टर के अंदर अपने क्या करेंगे, एंशियंट टाइम्स के अंदर जब साइंटिस्ट वगैरह जो आए थे, उन्होंने क्या किया था, जो भी अपने आसपास की डाइवर्सिटी है, जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं, उनको उन्होंने अलग अलग क्लास में डिवाइड तो कर दिया. उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे उनके क्लासिफिकेशन करते रहे. किसी को 2 किंगडम क्लास में डाला, मतलब कि जिसके अंदर सिर्फ 2 ही किंगडम होंगे, यानी कि 2 ही ग्रुप्स के अंदर सभी एनिमल्स को डिवाइड किया जाएगा, प्लांट्स को और एनिमल्स को. इस टाइप से आगे कोई 3 किंगडम प्लांट्स भी आए, कुछ आगे 5 किंगडम प्लांट्स भी आए, तो उसके बारे में अपने पढ़ेंगे. सो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जो था, सबसे पहले जो था ना, क्लासिफिकेशन जो एनिमल्स का है वो स्टार्ट करना क्यों जरूरी हुआ, क्योंकि अपने जो ज़रूरत में या डेली यूज़ के अंदर बोल दो या आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो भी अपने आसपास के जितने भी एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, जो भी अपनी ज़रूरत के अंदर आने चालू हुए, उसको उन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर रखना चालू किया. सो स्टार्ट करते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. अब देखो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है. इसका मतलब है कि 2 ही किंगडम के अंदर क्लास में डिवाइड किया गया था. मतलब कि इसके अंदर सिर्फ प्लांटी और एनिमेलिया 2 टाइप के किंगडम डिवाइडेड थे. प्लांटी के अंदर क्या था, प्लांटी के किंगडम के अंदर सारे के सारे प्लांट्स इंक्लूड थे. क्या थे, सारे के सारे प्लांट्स इंक्लूड थे. एनिमेलिया के अंदर क्या था, सारे के सारे एनिमल्स इंक्लूड थे. अब ये जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, ये किसने दिया था, लीनियस ने. किसने दिया था, लीनियस ने. इसका पूरा नाम था कार्लियस लीनियस. अपनों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी इसके बारे में पढ़ा था. सो इसने क्या किया, इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर इनको डिवाइड करना चालू कर दिया. पर अपने को पता है कि अपनी डाइवर्सिटी जो है वो कितनी है, 1.7 to 1.8 बिलियन. ठीक है, तो इतनी क्लासिफिकेशन की वेराइटीज 2 किंगडम के अंदर तो सफिशिएंटली आ ही नहीं सकती. मतलब कि उनके अंदर इतने कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कॉमन नहीं होते कि वो एक दूसरे को अपने अंदर रख ले. सो इसके लिए क्या हुआ था, ये जो क्लासिफिकेशन का जो फिनोमिना आया था, जो कार्लियस लीनियस ने दिया था, ये कुछ टाइम तक चला, जब तक दूसरे साइंटिस्ट ने इसके बारे में रिसर्च करना चालू नहीं किया था. सो ये कुछ टाइम तक चला, उसके बाद में ये फेल हो गया. फिर आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. वो किसने दिया था, R.H. व्हीटेकर ने. इसने क्या बताया, इस क्लासिफिकेशन के बाद में 3 किंगडम भी आया, 4 किंगडम भी आया, एट लास्ट क्या आया, 5 किंगडम. तो ये सबसे ज्यादा क्या था, एडवांस टाइप का क्लासिफिकेशन था. अब इसमें और इसमें आप डिफरेंस देखो. इन्होंने क्या किया था, जितने के जितने प्लांट्स थे उनको प्लांटी के अंदर इंक्लूड कर दिया, जितने के जितने एनिमल्स थे उनको एनिमेलिया के अंदर इंक्लूड कर दिया. बट अपने को पता है इतनी सारी वैरायटी के अकॉर्डिंग ये 2 क्लासिफिकेशन वाले जो किंगडम है उनके अंदर सफिशिएंटली फिक्स नहीं हो सकते. सो इन्होंने आगे क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर इनको इन्वॉल्व करना स्टार्ट किया. इन्होंने 5 ग्रुप्स के अंदर डाले. पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, चौथा था प्लांटी एंड एट लास्ट 5th एनिमेलिया. इसके अंदर फिर आगे एक एक क्लासिफिकेशन के जो किंगडम्स थे उनको डिफाइन करना चालू करते गए. सो अपने चैप्टर अब बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं. ये अपना इंट्रोडक्शन था, क्या क्या इस चैप्टर के अंदर अपने स्टडी करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. सिंस द डॉन of civilization there have been many attempts to class of living organism. It was done instinctively, not using criteria that were scientific but born out need of organism our species. ये कहते हैं कि अपने धीरे धीरे जैसे जैसे अपने एनवायरनमेंट के अंदर एनिमल्स या प्लांट्स वगैरह यूज में आने चालू हुए, उन्होंने उसके बारे में स्टडी करने की कोशिश की. सो जैसे जैसे अपने अपने टच के अंदर जितने एनवायरनमेंट्स आए, प्लांट्स आए, उसके बारे में उन्होंने पढ़ना चालू किया कि इसके बारे में इनको एनिमल्स को, प्लांट्स को अपने किसी न किसी ग्रुप के अंदर इंक्लूड करके चले. तो उस टाइम से स्टार्टिंग हुई थी कि इनको ग्रुप्स के अंदर कैसे डिवाइड किया जाए जिससे इनकी इजीली अपने स्टडी कर सकें. सो इन लीनियस टाइम, कार्लियस लीनियस के टाइम में 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम्स वाज डेवलप्ड. ठीक है, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का जब टाइम आया तो क्या था, प्लांटी और एनिमेलिया 2 टाइप के किंगडम को डिवाइड किया गया. दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट प्रोकैरियोट.
अपने को पता है जब स्टार्टिंग्स के अंदर अपने एनिमल्स के बारे में पढ़ना चालू किया था, ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो सबसे पहले कौन से आए थे? यूकैरियोटिक, फिर आए थे प्रोकैरियोटिक। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया, मतलब उनको एक अलग ग्रुप नहीं बना के दिया, उनको एक अलग से जगह नहीं दी। फिर देखो जो कि अपने को पता है यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं। फोटोसिंथेटिक, अब ग्रीन एल्गी है जो उन्होंने पता है कि अपना वो आगे फिफ्थ किंगडम वाले क्लासिफिकेशन में अपने देखेंगे, इसके अंदर भी इन्होंने एल्गी को अलग नहीं किया। फिर इन्होंने क्या किया, इसलिए क्या था, लार्ज नंबर जो ऑर्गेनिजम्स थे इन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया के अंदर ही डाल दिए, जो इनका क्लासिफिकेशन था कुछ टाइम तक ही चला, उसके बाद ये फेल हो गया। आगे देखो, hence the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. Besides grow morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of whole. अब देखो क्या होता है, जो अपनों ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर देखा, इन्होंने कुछ भी नहीं बताया प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में। अब अपनों ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन देखा, इसके अंदर क्या था ना, इसको बनाने का मेन पर्पस या मकसद यही था कि यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, फंजाई, बैक्टीरिया, फिर प्लांट्स और फिर एनिमेलिया, इनको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर अपने कैसे डिवाइड करके चलें, ताकि ये ग्रुप्स के अंदर सफिशिएंट एनिमल्स भी आ जाएं, ऑर्गेनिजम्स भी आ जाएं और इनकी स्टडी भी अच्छे तरीके से कर सकें। आगे देखो, अब इनको देखो कुछ अपने हैबिटेट के बेसिस पे भी डिवाइड किया गया, कुछ इनका न्यूट्रिएंट बेसिस भी उस बेस पे भी डिवाइड किया गया। सो इनके कई अलग अलग क्राइटेरिया थे जिनके बेसिस पे इनको डिवाइड करना चालू किया। तो इसके अंदर आपकी बुक के अंदर एक टेबल मेंशन की हुई है 2.1, जिसके अंदर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के कैरेक्टर्स हैं। अब देखो, सेल टाइप है, सेल वॉल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अपने को पता है जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि बेसिकली इस वर्ड को समझ के चलो, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देखो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, अब आप लोग 10th में ये सब पढ़ के आए हो, बॉडी के अंदर जो है अपना कॉम्प्लेक्स जो ह्यूमन बीइंग का लेके चले, तो अपना जो सिस्टम है ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का है, ठीक है। अब अपना क्या है ना, टिश्यू सिस्टम है, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, यानी जो अपनी बॉडी के अंदर जो है ऑर्गन्स लास्ट यूनिट है, बेसिक यूनिट सेल है, जो अपनी बॉडी है उस सबसे बेसिक यूनिट अपनी कौन सी है, सेल है, उससे मिलकर अपनी बॉडी बनी है, और लास्ट क्या है, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या था, ये जो सेल है, फिर टिश्यू है, फिर ऑर्गन है, फिर ऑर्गन सिस्टम है, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। सो अपने जो एनिमल्स पढ़ेंगे, जो भी अपने ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे, उनके अंदर हमने देखेंगे कि सेल्यूलर लेवल क्या है, ऑर्गन लेवल क्या है, टिश्यू लेवल क्या है, कौन से लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कहलाता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कौन सा क्राइटेरिया है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन सबको पता है क्या होता है, जो भी अपने फूड वगैरह लेते हैं उसका मोड क्या है, मतलब कि उसको लेने का जरिया क्या है, सोर्स क्या है। अब अपने को पता है, अगर अपने प्लांट्स का एग्जांपल लेके चले तो प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, फोटोसिंथेसिस। क्या है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मतलब कि जो प्लांट्स है वो सनलाइट लेके फिर अपना फूड वगैरह बनाते हैं। ह्यूमन बींग्स का क्या है, ह्यूमन बींग्स क्या है, हेट्रोट्रॉपिक है। कैसे है, हेट्रोट्रॉपिक है। अब ये फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं, मतलब ये किस टाइप के हैं, ऑटोट्रॉपिक। ये क्या हो गया, इसका मोड हो गया न्यूट्रिशन का। अब जो ह्यूमन बींग्स है वो हेट्रोट्रॉपिक है, मतलब कि अपने फूड के लिए क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। सो ये कुछ 4-5 क्राइटेरिया थे जो टेबल के अंदर मेंशन है। इनके बेसिस पे इन्होंने क्या किया, एनिमल्स को, क्लासेस को डिफाइन करना या डिवाइड करना चालू किया, जिससे अपने को इजीली इनकी समझ आ जाए। अब देखो, R.H. Whittaker proposed a 5 kingdom classification. That kingdom defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae और Animalia, ठीक है। The main criteria for classification used by himself is cell structure. 5 kingdom classification के अंदर क्या उसने लिया, बेसिक सबसे ज्यादा मेन जो उसने अपना क्राइटेरिया लिया वो क्या लिया, उसने मोनेरा, प्रोटिस्टा या जो भी थे इनको इंक्लूड किया सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, सेल वॉल के बेसिस पे, बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बेसिस पे। सो ये इन 5
क्राइटेरिया के बेसिस पे इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अपना चालू किया, जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया के अंदर डिवाइड हो गया। 3 डोमेन सिस्टम also being proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains। अब देखो क्या हुआ, अब जो मोनेरा की बात कर रहे हैं अपने, किसकी सबसे पहला कौन सा था? मोनेरा। इसके अंदर क्या चला? 3 डोमेन सिस्टम चला। क्या चला? 3 डोमेन सिस्टम। इसके अंदर भी इसने क्या किया, आगे इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में, सॉरी 2 डोमेन्स के अंदर आगे इसको डिवाइड करना चालू किया। लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द 3 डोमेन एंड देयर बाय 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इसमें आगे 2 डोमेन्स थे और इसमें 3 डोमेन्स थे, जिसके अंदर एक इसने, ये ओवरऑल हो गए 5, और इसके अलावा इन्होंने जो क्या कहते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी यूकैरियोटिक जो थे, कौन से? यूकैरियोटिक, ये तो था प्रोकैरियोट्स के लिए। यूकैरियोटिक जो थे इनका अलग क्राइटेरिया बना दिया। सो ओवरऑल 3 तो ये हो गए 3 डोमेन वाले, 2 ये हो गए 2 डोमेन वाले, और लास्ट यूकैरियोटिक का अलग बना दिया। सो ओवरऑल ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बन गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने यूकैरियोटिक सेल्स को अलग डाल दिया और प्रोकैरियोटिक या 3 डोमेन या 2 डोमेन के अंदर डाल दिया। सो बेसिकली ये 5 और 1 यूकैरियोटिक वाला, सो ओवरऑल 6 हो गए। ठीक है, सो इनको अपने क्या करेंगे, 6 डोमेन जो सिस्टम है या 6 क्लासिफिकेशन जो है, इसको अपने हायर क्लासेस के अंदर स्टडी करेंगे। अब अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अंडरस्टैंड द इशू एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इसके अंदर अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। The influence the classification system. Earlier classification system include bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ponds, gymnosperm and angiosperm under plants. अब plants के अंदर देखो किन कैटेगरी को डाला गया। Plants के अंदर देखो इन्होंने किसको डाल दिया? मोनेरा। ठीक है, फिर इन्होंने इसके अंदर डाल दिया ब्लू-ग्रीन एल्गी यानी बैक्टीरियाज को, ब्लू ग्रीन एल्गी को। ठीक है, इसके अंदर और इन्होंने किसको? मोसेस को। ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म्स है, कंफ्यूज मत होना इनकी टर्मिनोलॉजी में। मोसेस को, फिर आए प्लांट्स के अंदर आते हैं ये सब, जिम्नोस्पर्म्स को और फिर एंजियोस्पर्म को। अब ये टर्मिनोलॉजी समझ के चलो, ये सब होता क्या है। देखो ब्लू ग्रीन एल्गी तुमने 10th में भी पढ़ा होगा कि ये फोटोसिंथेसिस करने का काम करती है, मतलब कि अपना फूड खुद बना लेती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। ठीक है, मोनेरा भी एक टाइप का प्लांट के अंदर माना जाता है। बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। मोसेस भी प्लांट्स में आते हैं। जिम्नोस्पर्म्स जो है वो किस टाइप के प्लांट होते हैं? ये बड़े प्लांट्स होते हैं, ये एक बड़ा ग्रुप होता है। ये तो छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, ये जिम्नोस्पर्म जो होते हैं बड़ा ग्रुप होता है। इसके अंदर और एंजियोस्पर्म में दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है? सिर्फ एक बात का, जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो उनकी खोज पहले की गई थी, मतलब जो उनके ऊपर सीड्स थे ना उसकी कवरिंग नहीं थी, कवरिंग नहीं थी। जिम्नो का मतलब क्या होता है? नेक्ड। जिम्नो का मतलब समझ के चलो क्या होता है? नेक्ड। स्पर्मा का मतलब क्या होता है? सीड। जिनकी कोई कवरिंग नहीं होती वो आते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर। एंजियोस्पर्म के अंदर क्या आते हैं? सीड्स होते हैं एंजियोस्पर्म में भी, बट उनके ऊपर क्या होती है? कवरिंग प्रेजेंट होती है। समझ आ गया सबको? तो ये थे डिफरेंसेस भी थे, और साथ में जो प्लांट्स इनके अंदर इंक्लूड किए थे वो सारे इनके प्लांट्स हैं। द यूनिफाइड द होल सिस्टम वाज दैट ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड दैट सेल वॉल इन देयर सेल। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप which widely difference in the other characteristics. In brought together the prokaryote bacteria and blue green algae. अब blue green algae का एक और नाम है, कौन सा? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, क्या नाम है इसका? साइनोबैक्टीरिया। विद अदर ग्रुप्स विच आर यूकैरियोटिक एंड वन से एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा वर प्लेस्ड टुगेदर एल्गी। अब इसके अंदर क्या था? एल्गी के अंदर यानी कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के अंदर जब डिवाइड करना चालू किया तो कुछ ऑर्गेनिजम्स एल्गी में डाल दिए, एल्गी और ये सब किसमें डाल दिए? मल्टीसेलुलर में, कुछ यूनिसेलुलर में डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कुछ ग्रुप्स थे जैसे फंजाई एंड ऑटोट्रॉपिक प्लांट। अब जब ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम चल रहा था तो इसके अंदर कुछ फंजाई और ऑटोट्रॉपिक प्लांट जो थे उनको क्या किया? एक ग्रुप के अंदर डाल दिया।
ठीक है, किस में डाल दिया, एक ग्रुप के अंदर, और बाकी जो थे उनको अलग ग्रुप में डाल दिया। जैसे थ्रो दी शॉर्ट दैट डिफरेंस करेक्टर वॉल पोजीशन, अब इसके अंदर देखो फंजाई और ऑटोट्रॉफ थे, इनके अंदर सिमिलर करेक्टर मेजर करने स्टार्ट कर दिए, मतलब जो भी इनके अंदर सिमिलरिटीज थी, डिससिमिलरिटीज थी, उनको मेजर करना स्टार्ट कर दिया, उनके बेसिस पे इनको एक ग्रुप में रख दिया। जैसे उन्होंने पहले वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था किन को अपने एक ग्रुप के अंदर रखते हैं और किन को अलग ग्रुप में रखते हैं, तो इनको क्या किया, एक ग्रुप के अंदर रखना स्टार्ट कर दिया। सो इस बेसिस पे क्या था, धीरे धीरे क्लासिफिकेशन चलता रहा। सेल्यूलोजिक सेल वॉल के बेसिस पे, यानी जो इनकी सेल वॉल होती है किस टाइप की होती है, किससे बनी होती है, व्हेन कैरेक्टरिस्टिक्स वर कंसीडर्ड, इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, कंसीडर करने स्टार्ट कर दिए। द फंजाई वर प्लेस्ड इन सेपरेटेड किंगडम फंजाई। अब देखो क्या हुआ, कुछ टाइम तक तो ऑटोट्रॉफिक यानी प्लांट्स वगैरह के साथ इसके कैरेक्टर मैच हुए, क्यों, क्योंकि ये एक अपना फूड खुद बनाती है, वो कैरेक्टर मान लो, कुछ कैरेक्टर्स और थे जिनके बेसिस पे इनको एक ग्रुप के अंदर रख दिया। बट कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, जैसे जैसे डिफरेंसेस क्रिएट होने स्टार्ट हो गए, मतलब कि इनके अंदर डिफरेंस आने स्टार्ट हो गए, उस टाइम पे क्या हुआ, फंजाई को अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड करना कंपल्सरी हो गया। इसका एक तीसरा ग्रुप और बन गया, जिसके अंदर क्या था, सिर्फ फंजाई के कैरेक्टर्स जो थे वो इसी ग्रुप वाले प्लांट से मैच होते थे, यानी फंजाई के अंदर जिनको रखा जाएगा उनके कैरेक्टर सभी के सभी सेम होंगे या सिमिलर होंगे। तो कुछ टाइम तक तो इकट्ठे चले ऑटोट्रॉफिक और फंजाई, बट कुछ टाइम के बाद में इनको अलग करना पड़ गया। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वाज ग्रुप टुगेदर किंगडम मोनेरा। अब जो जितने भी प्रोकैरियोट्स थे, कौन से, प्रोकैरियोट्स, उनको किसके अंदर रखा, किंगडम मोनेरा के अंदर, ठीक है। फंजाई का अलग ग्रुप बन गया, मोनेरा का अलग ग्रुप बन गया। प्रोटिस्टा के अंदर क्या था, अब प्रोकैरियोट तो आ गए मोनेरा में, यूकैरियोट्स किस में आ गए, प्रोटिस्टा में। ध्यान रखिए ये चीजें, फंजाई अलग ग्रुप बना रखा है अपना फंजाई ने, प्रोकैरियोट्स मोनेरा के अंदर आ गए, यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा के अंदर आ गए। फिर आ गया फंजाई, पहले नंबर पे मोनेरा, दूसरे नंबर पे प्रोटिस्टा, तीसरे नंबर पे फंजाई, चौथे नंबर पे प्लांटी और फिफ्थ नंबर पे लास्ट में एनिमेलिया। सो ये तुम्हें ध्यान, अब तुम्हें पता चल गया कि किन किन को किन के अंदर डालना है, यानी कि सिंगल सेल वाले जो थे यानी प्रोकैरियोट्स थे उनको मोनेरा के अंदर डाल दिया, यूकैरियोट्स थे उनको प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया, फंजाई का एक अलग ग्रुप बना दिया क्योंकि उसके कैरेक्टर किसी से मैच नहीं कर रहे थे। फिर आगे जो प्लांटी उनका अलग ग्रुप है और एनिमेलिया उनका अलग है, यानी कुछ प्लांट्स जो इनसे मैच नहीं करते उनका अलग ग्रुप है और जो एनिमल्स है उनको अलग ग्रुप के अंदर डाल दिया। ये था उनका जो भी क्राइटेरिया थे या बेसिस थे क्लासिफिकेशन के। आगे देखो, किंगडम प्रोटिस्टा हैड बॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास। अब प्रोटिस्टा के अंदर एग्जांपल्स देख लो, कौन से थे, क्लेमाइडोमोनास, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब चीजें, क्लोरेला, ये सब एल्गी क्या कहते हैं, एल्गी टाइप के प्लांट्स जो इसमें आ गए थे। पैरामीशियम, अमीबा, इन सब को किसमें डाल दिया, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल नहीं थी, तो इसका क्राइटेरिया क्या था डिफाइन करने का, सेल वॉल जिसमें प्रेजेंट नहीं होगी वो किस में डाले जाएंगे, यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर। दिस हैपेंड बिकॉज क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन इज चेंज्ड। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इनको अलग अलग ग्रुप्स में डिफाइन करने की भी जरूरत सिर्फ इसीलिए पड़ी क्योंकि इनको जो बेसिस थे ना इनको डिफरेंस करने के, या बोल दो कि जो प्लांट्स है जो एनिमल इनके अंदर डालने के जो बेसिस थे वो धीरे धीरे चेंज होते गए। इन बेसिस पे इनको धीरे धीरे अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। कुछ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे आते हैं, कौन से, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब अपने को पता है इवोल्यूशन है, सिंपल सी बात है, इवोल्यूशन अगर होगा तो कुछ न्यू कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, न्यू कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे तो कुछ पुराने कैरेक्टर यानी ओल्ड कैरेक्टर्स जो होंगे उनके साथ इनको रिलेशनशिप बिठाना पड़ेगा, यानी कि कंपैरिजन अपने आप चालू हो जाएगा। जब इवोल्यूशन आता है ना तो उस टाइम पे कुछ नए बेसिस आते हैं, कुछ नए क्राइटेरियाज आते हैं, कुछ ऐसे नए फंक्शंस आते हैं, कुछ सेल वॉल आते हैं जिनके बेसिस पे इनको डिफाइन करना अलग अलग चालू कर दिया गया था। इस बेसिस पे धीरे धीरे कुछ इवोल्यूशन के बेसिस पे कुछ इनके धीरे धीरे नए जो एनिमल्स वगैरह मिलते गए उनके बेसिस पे इनको 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। In this chapter we will study the characteristic of kingdom Monera, Protista, Fungi, Whittaker classification। अब इसके बाद अपने नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे प्रोकैरियोट्स के बारे में, फिर यूकैरियोट्स के बारे में, फिर फंजाई, फिर देन एनिमेलिया एंड एट लास्ट अपने पढ़ेंगे
प्लांटी और फिर एनिमेलिया के बारे में। सो यहाँ तक था ये चैप्टर। इस टॉपिक को ध्यान से समझ लिया सबने और उसके बाद में अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे।